तो हेलो दोस्तों, आज हम रामलीला देखने आए हैं गाजियाबाद में और आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर रामलीला का आरती का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आप आरती दिखाएंगे। अति सुंदर मुख, अधर, नेत्र, सब अद्भुत है। अनुपम कांति और आभा है इस स्त्री में। ईश्वर ने इसे कैसा सौंदर्य प्रदान किया है कि अब अतुल्य सुंदरता के समक्ष और कुछ भी सुंदर नहीं लग रहा। मैं इस स्त्री के प्रेम में विक्षिप्त सा हो गया हूँ। सुंदरी, मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ और जैसे ही आपके अलौकिक सौंदर्य पर मेरी दृष्टि पड़ी तो मैं मोहित हो गया। जब से आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी अति सुंदर मुख, अधर, नेत्र,
सब अद्भुत है। अनुपम कांति और आभा है इस स्त्री में। ईश्वर ने इसे कैसा सौंदर्य प्रदान किया है कि अब अतुल्य सुंदरता के समक्ष और कुछ भी सुंदर नहीं लग रहा। मैं इस स्त्री के प्रेम में विक्षिप्त सा हो गया हूँ। सुंदरी, मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ। और जैसे ही आपके अलौकिक सौंदर्य पर मेरी दृष्टि पड़ी तो मैं मोहित हो गया। जब से आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी, इतना अनुपम सौंदर्य पहले कभी नहीं। और जब से आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी है, मुझे ज्ञात हो गया कि प्रेम किसे कहते। इस वन में आपकी सुंदरता व्यर्थ है। यहाँ कौन समझेगा कि आप क्या हैं। आप मुझे केवल एक अवसर दें, मैं आपको स्वर्ग का भ्रमण करा दूं। वैसे समस्त स्वर्ग में एक से एक अप्सराएं हैं, पर आपके जैसा सौंदर्य किसी के पास नहीं। आपको कुछ नहीं कहना है। आप अच्छे आचरण शील, आपको यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है सीते, जैसे इस काग को आपसे प्रेम हो गया। इसको आपसे प्रेम होगी क्यों? आप सभी पक्षियों का इतना ध्यान जो रखती हैं, उनसे इतना प्रेम जो करती हैं। सीते, मैं सोच रहा था कि आप स्नान करना चाहते हैं। ठीक है, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। आपको मेरे मन की बात कैसे याद हो जाती है? जैसे आपको मेरे हृदय की बात याद हो जाती है। किसी पर पुरुष ने भेंट की बात अपने पति से छुपाई, जब कोई स्त्री पर पुरुष से अपने विवाहित होने की बात छुपाई, तो इसका अर्थ स्पष्ट है। तो तुमने मेरा प्रेम स्वीकार कर लिया है ना? जैन, मैंने आपसे अपने पति रघुनंदन राम के विषय केवल इसलिए चर्चा नहीं की क्योंकि आप इतने महत्व ही नहीं रखते, और मैंने अपने पति से आपके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी दृष्टता के आपका वध हो जाए। मैं तुम्हारे प्रेम के लिए काग बन गया। सोचो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। जय, ये बहुरूपिया होना प्रेम नहीं, और यदि तुम्हारी विनोदपूर्ण क्रीड़ा समाप्त हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें देखकर तुम्हारे स्पर्श कर जैन, तुम मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। पर स्त्री पर कुदृष्टि डालना पाप और अपराध है। तुम दंड के भागी बन
बन सकते। तुम होती कौन हो मुझे ऐसा बोलने वाली? तुम्हें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि मैं तुम्हें इतना महत्व दे रहा हूँ, तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ। तुम मुझे दंड दोगी? तुमने मेरा अपमान किया, मेरे प्रेम का अपमान किया, और तुम देखो मैं तुम्हें कैसा दंड देता हूँ। ये क्या हुआ? सीते, क्या चोट कैसे लगी आपको? मुझे पक्षियों के पास बैठा देखकर इंद्रपुत्र जयंत मेरे पास आया था। मेरी ओर आसक्त होकर उसने मुझसे प्रेम निवेदन किया, और जब मैंने उसे मना किया तो उसने कौवे का रूप धारण कर लिया। और जब मैंने उसे कड़े शब्दों में मना किया कि तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, तो उसने अपनी चोट से मुझे आहत कर दिया। मैं देवराज इंद्र का पुत्र हूँ, और तुमने मुझ पे प्रहार करने की भूल की। मुझे क्षमा कर दीजिए रघुनंदन, मैंने घोर अपराध किया। मैं जानता हूँ कि मैं क्षमा के योग्य नहीं, किंतु आप तो दयालु हैं रघुनंदन। मुझे जीवन दान दे दीजिए। भैया, ये धृष्ट प्राणी क्षमा के योग्य नहीं। दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए रघुनंदन। ये लौटकर क्षमा मांगने आया है, इसलिए कृपा पूर्वक इसे जीवन दान के रूप में एक अवसर देना चाहिए। तो क्या हम इसे बिना दंड दिए ही छोड़ दें? लक्ष्मण, दोष इसकी दृष्टि में, ये स्त्रियों को अनुपयुक्त दृष्टि से देखता है। मनुष्य की वासना उसके पतन का कारण बनती है, जिसकी पूर्ति के लिए वो पशु पक्षी बनना या किसी को हानि पहुंचाना तक स्वीकार कर लेता है। तुम्हारे कर्म सर्वथा दंड के योग्य हैं जय, किंतु यदि तुम्हें अपने दुष्कर्मों का आभास है तो अपने दंड का चुनाव तुम स्वयं करो। दोष मेरी दृष्टि का ही, मेरा दंड भी अनिवार्य है।
आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। आप धन्य हैं। मैं आप तीनों का दोषी हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। सीते, रघुनंदन, आप व्याकुल क्यों प्रतीत हो रहे हैं? आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। मामा मारिच, यहाँ ऋषि कंदरा में उठो ऋषि। ऋषि, मेरे मामा मारिच, सुना है वो यहां रहते हैं। आपको कुछ ज्ञात है ऋषि? तुम जिस मारिच को ढूंढ रहे हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा भाई। मामा मारिच, ये क्या दशा बना ली आपने? किसी से छिप रहे हैं क्या? मेरे होते आपको किसका भय? अपनी स्त्री और भाई के साथ निवास करता है। उन्होंने वहां के असुरों का संहार किया है। उन्होंने ही मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काटकर उसका अपमान किया है, और उस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मैं यहां आया हूं। क्योंकि ये शूर्पणखा का ही नहीं, हमारे परिवार का अपमान है, हमारे कुल का अपमान है। लंकेश, मैंने अपने समस्त आसुरी कार्य त्याग दिए, किंतु यहां हमारे कुल के अपमान की बात है। राम, मामा श्री, राम का इतना भय आपको? आप उसे कैसे जानते हैं? तुम्हारे कथन से प्रतीत होता है कि ये वही राम है जिसने माता ताड़का का वध किया था। वो बहुत ही तेजस्वी, पराक्रमी और बलशाली है। कहने को तो मनुष्य है, किंतु देवताओं में भी उसके समान बल नहीं। उसके शक्ति और बोझ की कोई सीमा नहीं। उससे प्रतिशोध लेने का विचार त्याग दो और लंका लौट जाओ। मामा श्री, अपनी कायरता की आड़ में राम का गुणगान मत कीजिए। हाँ, मैं कायर ही सही, क्योंकि राम का सामना करने के लिए मेरी वीरता पर्याप्त नहीं। उसके भय के कारण ही मैंने ये ऋषि वेश धारण कर लिया है। और तुम चाहते हो कि मैं स्वयं मृत्यु के मुख में चला जाऊं? मुझसे ये नहीं हो पाएगा। भांजी शूर्पणखा से कहना मुझे क्षमा कर दे। ये क्या कर रहे हो भांजे? अपनी मर्यादा में रहो। मैं तुम्हारा मामा हूं, हटाओ इसे। मेरे सारे संबंध उपयोगिता पर आधारित हैं। जो उपयोगी नहीं, उनका बोझ उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा भांजे। ये तलवार हटा दो। बोलो, ये मैं कैसे बता सकता? आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है आप युक्ति जानते हैं। आप बताएंगे या मरेंगे?
ऐसा मत करो, मुझे सोचने तो दो। मेरे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए शीघ्रता से। स्वर्ण क्या? राम की पत्नी सीता को स्वर्ण मृग बहुत प्रिय है और उन दोनों सन्यासियों को सीता बहुत प्रिय है। मुझे लगता है यदि सीता ने उनको कुछ कहा तो वो अवश्य करेंगे। ये क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं आप? सीता स्वर्ण मृग, सीता को स्वर्ण मृग अच्छे लगते हैं और सन्यासी को सीता, और सीता कुछ भी कह दे। और सीता कुछ भी कह दे। स्वर्ण मृग अपहरण से पहले सीता की ये इच्छा पूरी नहीं करेंगे क्या? कैसे? कहां से लाएंगे हम स्वर्ण मृग? आप है ना? आप बनेंगे स्वर्ण मृग? मैं? हाँ, आपसे बड़ा मायावी इस संसार में कोई नहीं है। अब या तो आप स्वर्ण मृग बनिए या मुझे आपकी हत्या करने दीजिए। अनुमति कमल पुष्प है। देखिए, आप दोनों के इस विलंब ने उसकी पीड़ा बढ़ा दी। मुझे इसका उपचार करना है। आप कुछ कीजिए, किसी भी प्रकार उसे पकड़िए, नहीं तो वो जीवित नहीं रह सकेगा। आप निश्चिंत रहिए, हम इसे कुछ नहीं होने देंगे। भैया, आप यही भाभी के साथ रुके, स्वर्ण मृग को पकड़कर मैं लाता हूँ। लक्ष्मण, तुम उसे भयभीत मत कर देना, नहीं तो वो भाग जाएगा। अवश्य भाग। मारीच, तुम? राम? मारीच, तुमने हमारे साथ ये छल क्यों किया? बोलो, और क्यों तुम मेरे स्वर लक्ष्मण और सीता को पुकार रहे थे? मुझे क्षमा कर दीजिए रघुनंद, मैं ये अधर्म नहीं करना चाहता था, किंतु मुझे लंकापति रावण ने विवश कर दिया था। रावण? आप कृपया करके इसे हटा दीजिए। आज जीवन में पहली और अंतिम बार मेरे भैया के दिए गए वचन को तोड़ा। कृपया करके इस बाण को छोड़ दीजिए। मेरी विनती आपसे कि ये बाण हटा लीजिए। कृपया करके ये बाण हटा लीजिए।
भैया को ढूंढने में जा रहा हूं, किंतु जाने से पहले आपको भी मुझे एक वचन देना होगा कि जब तक मैं लौट कर वापस ना आऊं, इस आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे आप। ठीक है लक्ष्मण, आश्रम के बाहर मैं नहीं जाऊंगी। आपकी सुरक्षा हेतु आप आश्रम के बाहर ना जाए, ये पहली बात है जो अनिवार्य है। ये भी तो संभव है भाभी कि असुर भी आश्रम के भीतर आ सकते हैं, और इसलिए इनकी शक्तियों के प्रयास को निष्फल करने के लिए मुझे इस आश्रम को सुरक्षित करना होगा। भाभी, मैं आपको और इस आश्रम को सुरक्षित करने हेतु एक रेखा बनाने जा रहा हूं। हे ईश्वर, यदि मैंने सच्चे मन और निष्ठा से एक आदर्श भाई की भांति अपने भाई की सेवा की, यदि एक पुत्र के भांति अपनी माता सम्मान सीता भाभी की सेवा की, यदि सदैव अपने कर्म धर्म और कर्तव्य का पालन किया हो, तो आज मुझे एक ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मेरे हाथों से खींची रेखा को कोई मायावी शक्ति, कोई अधर्मी या कोई असुर पार न कर सके। भाभी, ये आपके पुत्र तुल्य तेवर लक्ष्मण की रेखा है। ये लक्ष्मण की सत्यनिष्ठा, त्याग, बलिदान और प्रण का प्रतीक है। कोई भी अशुभ शक्ति या पाप आत्मा इस रेखा को पार नहीं कर सकती। भाभी, यहाँ ऐसे बहुत मायावी राक्षस और असुर हैं जो पशु पक्षी और ऋषियों का रूप धारण कर लेते हैं। कितनी भी विकट परिस्थिति हो, इस रेखा को पार नहीं करेंगे। इस रेखा के प्रभाव के कारण आप और ये आश्रम पूर्णतः सुरक्षित है। ये रेखा वचन की पवित्रता और सत्य निष्ठा से सशक्त है। यदि आप इस रेखा के बाहर न जाने के वचन का पालन करती हैं, तो इसकी शक्ति बनी रही। और यदि आपने ये रेखा पार कर दी, तो इसकी शक्ति भी समाप्त हो जाए। ठीक है लक्ष्मण, किंतु तुम अब अविलंब वन की ओर प्रस्थान करो। जी भाभी। तो केवल प्रभु शिव शंकर और माता पार्वती ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। सन्यासियों को कि नाक काटने का अर्थ होता क्या है? आपका कार्य पूर्ण हो गया मामाश्री। अब आगे जो भी करना है
लंकेश करेगा। शीघ्र ही लंका को एक नई दासी मिलने वाली है, रावण की दासी। और शूर्पणखा अपने अपमान की ज्वाला को शांत ना होने दे। जिस स्त्री के कारण उसका घोर अपमान हुआ है, वही स्त्री उसके चरणों पर गिरकर अपने जीवन की भीख मांगने वाली है। प्रतिशोध, अपमान, सीता। अंततः वो क्षण आ गया है जब लंकापति रावण प्रतिशोध लेगा। ये क्या है? ये कैसी शक्ति है? सुरक्षा रेखा प्रतीत होती है। इसे उन सन्यासियों ने अपनी दिव्य शक्ति से सीता की रक्षा के लिए बनाया होगा, किंतु वो भूल गए रावण के समक्ष कोई भी दिव्य शक्ति व्यर्थ है। ये रेखा मुझे परास्त नहीं कर सकती। मुझे कोई और युक्ति सोचनी होगी। सन्यासियों ने तेरी रक्षा का पूरा प्रबंध किया है, किंतु उन्हें रावण की कुशलता। भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्षमा कर दीजिए विष्णु, मैं शिव आराधना के कारण आपकी पुकार नहीं सुन पाई। मूर्ख स्त्री, कोई भी देवता द्वार पर आए हुए अतिथि से बड़ा नहीं होता। अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि स्वयं देवता होता है। तुमने अतिथि का उचित स्वागत न करके मेरा निरादर और अपमान किया है। क्षमा करें मुनिवर, मैं आज अत्यंत व्यथित हूँ और मेरा हृदय भी अशांत है, इसलिए ऐसी भूल हो गई।
आपका आश्रम में स्वागत है। पधारिए मुनिवर, मेरा अतिथि स्वीकार कीजिए। क्या तुम्हें ऋषियों मुनियों के आचार के विषयों में कुछ ज्ञात नहीं है? मैं एक वैराग्य ऋषि हूँ। गृहस्थ के आश्रम में मेरा प्रवेश वर्जित है। जाओ और मेरे लिए यही भिक्षा। अन्यथा रघुनंदन तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मामा मारीच उसे इतनी दूर ले गए हैं कि जब तक वो लौट कर आएगा तुम लंका पहुंच चुकी होगी। रघुनंदन, मेरी रक्षा कीजिए रघुनंदन। रघुनंदन, लक्ष्मण। और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर अपनी ऊर्जा व्यर्थ करो। जानती हो, आज तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आने वाला। तीनों लोगों का स्वामी कहते हो अपने आप को, और एक स्त्री का अपहरण करने के लिए छल और प्रपंच का सहारा लेते हो। छल नहीं, इसे कूटनीति कहते हैं। यदि अपने बल, पौरुष और वीरता का इतना ही अभिमान है तो कायर के भांति मेरा अपहरण क्यों कर रहे हो? सुना था कि तुम्हारे नाम से सुर, असुर, नाग, नर, किन्नर और गंधर्व सभी भयभीत होते हैं, किंतु श्वान के भांति छिपकर एक स्त्री का अपहरण करके तुम्हें लज्जा नहीं आ रही? यदि अब भी तुम में वीरता शेष है तो मेरे पति रघुनंदन की प्रतीक्षा करो और उनसे युद्ध करो। युद्ध भी करूंगा और अपने हाथों से उसका वध भी करूंगा, किंतु तुम्हें उससे अलग करने के पश्चात लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण सुरक्षित रहना। धारण कर हमारे आश्रम आए थे। मारीच, हमारे साथ छल हुआ है लक्ष्मण, सीधे संग।
तुमने क्या किया सीता? अपनी रक्षा के लिए इसको यहां बुलाकर इसकी मृत्यु सुनिश्चित कर दी। देवी सीता को मुक्त कर दो। मूर्ख गिद्ध, जाकर उस सन्यासी से कहो कि उसकी पत्नी का हरण हो चुका है। मेरे होते हुए तुम्हारा ये दृढ़ उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा रावण। चलो सीता, लंका में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। मुझे ज्ञात है तुम ऐसा अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए कर रहे हो, और उसका परिणाम मुझे स्वीकार है। तुम मेरे प्राण लेकर अपना प्रतिशोध पूर्ण कर सकते हो अभी, उसी क्षण, पर तुम्हारे साथ लंका जाना मेरे स्त्री धर्म के विरुद्ध है, और मैं अपने प्राण देकर भी अपने सतीत्व की रक्षा करूंगी। तो हेलो दोस्तों, आज श्री राम लीला मैदान कबीरनगर गाजियाबाद हम आए हुए थे देखने। आपको हम वीडियो में दिखाएंगे, और ऋषभ पांडे ब्लॉग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन उनकी जरूर दबाएँ। रात को 12 बज चुके हैं, अब रामलीला खत्म हो चुकी है। जय श्री राम। चैनल सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन पर जरूर दबाएँ।